हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हमने अभी तक जो चल रहा है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट, और उससे पहले हमने रेडियस निकाला था बोर ऑर्बिट का। अभी आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट। तो आज का अपना टॉपिक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth। हमने देखा था ऑर्बिट्स कई होते हैं, तो अपन यहाँ पर n लेके चलते हैं। nth बोर ऑर्बिट, इन किसी भी बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने बोर पोस्टुलेट्स पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था आपकी कि सेंट्रीपेटल फोर्स किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा। उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर एनर्जी के बारे में समझते हैं कि किस तरह से एनर्जी वर्क करती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लीजिए कोई भी हम बोर ऑर्बिट कंसीडर करते हैं। आप देखिए जैसे ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और अपन आगे बोर ऑर्बिट बनाते हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट बोर ऑर्बिट हो गया आपका, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड। इस तरह से हम और भी बोर ऑर्बिट्स बना सकते हैं। अब मान लीजिए हम किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कंसीडर करके चलते हैं। मान लीजिए हमारा ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, न्यूक्लियस से कितने पर है ये, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। मान लीजिए हम कोई भी इलेक्ट्रॉन मानकर चलते हैं, तो उसमें क्या होगा, देयर इज़ नो एनी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो जब आपका न्यूक्लियस का किसी भी इलेक्ट्रॉन पर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, उस कंडीशन में इस इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, जीरो होती है। कितनी मानते हैं अपन, जीरो। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ये लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपन क्या लिखेंगे इसमें, पोटेंशियल एनर्जी, अपन इसको शॉर्ट में अपन क्या लिखेंगे, पीई लिखेंगे आगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन exists at infinite distance will be zero. It will be zero because there is no any force of attraction, because there is no any force of attraction, there no any force of attraction on this electron, दिस इलेक्ट्रॉन अपन ने किसके लिए यूज किया है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपके किस में आता है, किसी भी बोर ऑर्बिट में आता है। जब बोर ऑर्बिट में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। एनर्जी रिलीज करेगा तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, आपके नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अपने पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी है, जीरो मानी है। अभी हम काइनेटिक एनर्जी की भी बात करेंगे। तो जब भी एनर्जी रिलीज होती है किसी से, तो किस में होती जाएगी, नेगेटिव में होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलवेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट विल बी नेगेटिव, कभी भी आपके पॉजिटिव नहीं होगी। तो अपन ये इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि जब इलेक्ट्रॉन आपके अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। सो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी नेगेटिव इन द बोर ऑर्बिट। तो अपन ये लिखते हैं कि व्हेन
electron entered in the Bohr orbit, it is release the energy, so energy of electron in Bohr orbit will always be नेगेटिव, हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे फॉर्मूले के थ्रू, तो देखते हैं कि किस तरह से नेगेटिव आती है। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिससे अपन स्टार्ट कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट। फर्स्ट ये आप दो पॉइंट उतारिए, फिर हम इसके फॉर्मूले किस तरह से निकालेंगे वो डिस्कस करते हैं। ये तो अपन मान के चलिए कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएगा बोर ऑर्बिट में तो हमेशा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और एक बात और है, ये एनर्जी आपकी रिलीज होती है किसकी फॉर्म में होती है, रेडिएशन फॉर्म में। ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख लेते हैं इसी में कि एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। लिखिए कि एनर्जी रिलीज in the form of radiations। ये हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि रेडिएशंस किस में, वेव फॉर्म में, पार्टिकल फॉर्म में, आगे स्पेक्ट्रम सब पढ़ेंगे डिटेल में आगे भी चल के अपन। लेकिन यहाँ पर अपन क्या बता रहे हैं, केवल एनर्जी का फॉर्मूला बता रहे हैं, तो इसलिए अपन केवल इतना ही लिखेंगे, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, अब अपन इसके फॉर्मूले के लिए बात करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोर पोस्टुलेट बताया था एक फर्स्ट, जिसमें आपके क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट, ये पढ़ा था अपन ने। क्या पढ़ा था, मैं दोबारा से आपकी लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी को हमने क्या कहा था, दूसरा नाम क्या दिया था, रिमाइंड करिए, कूलामिक फोर्स हमने कहा था, इसको कूलामिक फोर्स कहा था। ठीक है ना। और इसके फॉर्मूले भी आपको ध्यान होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने क्या लिखा था, mv²/r इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए क्या लिखा था, kZe²/r²। ठीक है, ये ध्यान है ना आपको। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, 1 मान लिया। अब देखिए, हमें यहाँ पर किसकी बात करनी है, एनर्जी की बात करनी है, तो अपन एनर्जी की बात करते हैं। आप जानते हैं एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो अगर इसके लिए अपन काइनेटिक एनर्जी देखें, काइनेटिक एनर्जी, इसको अपन शॉर्ट में के लिखेंगे, आगे भी लिखेंगे इस तरह से, के इक्वल टू, ये आपने बहुत वेल नोन फार्मूला है, आप पढ़ते हैं, 12mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अपन बात करें पोटेंशियल एनर्जी। इसको भी शॉर्ट में अपन क्या यूज करेंगे, पी यूज करेंगे इसके लिए। और एक इसके बराबर होती है, देखिए ये आपकी इक्वल होता है के तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कूलामिक कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी का आपके। Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, दो चार्ज हो गए। एक तो चार्ज हो गया किस पे, न्यूक्लियस पर,
और एक चार्ज किस पे हो गया, इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि ये इसको फोर्स को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा इनके बीच में, और अपॉन आर, आर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ये जो जहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉन होगा उसका उसके न्यूक्लियस से क्या डिस्टेंस है, वो क्या होगा आपके आर। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखें चार्ज, देखें चार्ज यहाँ देखेंगे अपन, तो देखिए के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई माइनस, न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होगा, जेड, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, ये इस पर चार्ज हो गया अपॉन आर। ठीक है, अब इसको अपन लिखेंगे क्या, के जेड स्क्वायर अपॉन आर, जेड स्क्वायर हो जाएगा ना, ई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब एक बात आपने क्या देखी कि इन पर अगर अपन चार्ज को कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है, तो इसलिए अपन क्या यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो हियर आप लिख सकते हैं कि हियर नेगेटिव साइन आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट द चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करके चलते हैं, तो इसलिए अपन ने क्या यूज किया, नेगेटिव साइन यूज किया यहाँ पर। ठीक है, एक चीज़ वैसे भी आप देखेंगे कि जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसमें आके क्या हो जाती है, नेगेटिव हो रही है एनर्जी आपके। अब यहाँ पर अपन इसको ये मान लीजिए इक्वेशन आपका 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अपन टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी। तो देखिए टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए टोटल एनर्जी किस तरह से निकालेंगे, टोटल एनर्जी, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला अपना निकलेगा ना टोटल एनर्जी के लिए निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव भी तो कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, शेल में आ रहा है, तो क्या कर रहा है, उसमें वेलोसिटी है, इसलिए उसकी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, और दोनों मिला के क्या होगा, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी देखिए अपन ने किससे लिखा, टी से लिखा, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, दोनों को फॉर्मूले रख दीजिए आप। चलिए क्या फॉर्मूले रखेंगे, देखिए टोटल फॉर दोनों के फॉर्मूले रखिए। काइनेटिक एनर्जी क्या निकला हमने, ये आप कर लीजिए, इस इक्वेशन को अपन ने 3 नंबर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख भी देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। ठीक है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस में आपकी है, तो के जेड स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, हो गया ना क्लियर। दूसरा अपन एक लाइन और कर देते हैं इसको, टोटल एनर्जी को, क्या हुआ, हाफ mv² माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, के जेड स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इसको इक्वेशन आप 4 दे दीजिए। क्लियर, एक बार इसको कॉपी करिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2 हाफ, मतलब हाफ mv² माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये अपना फॉर्मूला आ गया टोटल एनर्जी के लिए। अभी आगे हम ड्राइव करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। चलिए अभी अपन इक्वेशन 1 से देखेंगे आगे, ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए अगर इक्वेशन 1 से अपन क्या निकाल सकते हैं, mv² निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर mv² है ना 4 में, तो इससे अपन mv² निकाल सकते हैं के जेड की फॉर्म में। ठीक है, और वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो अपन ऐसे लिखेंगे इसमें कि फ्रॉम इक्वेशन 1, आगे अपन स्टार्ट करेंगे इसके आगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, क्या होगा देखिए, r से r आपका कैंसिल हो जाएगा,
क्योंकि ये अपन आर इधर जाता है तो आर से आर कैंसिल हो सकता है। तो एम बी स्क्वायर क्या हुआ, एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर, हो गया ना। तो एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर, इसको अपन 5 मान लीजिए। ठीक है, इस तरह इक्वेशन मानते हैं तो आसान होता है थोड़ा इसको समझना। अब आप क्या करेंगे, एम बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 5 से किस में रखेंगे, इक्वेशन 4 में रखेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ एम बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, देखिए आपके टोटल एनर्जी टी इज इक्वल टू, ये वैल्यू रख दीजिए एम बी स्क्वायर की जगह, तो हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब मैं ये मिटा देता हूँ सारा नीचे का, क्योंकि अपना फॉर्मूला टोटल एनर्जी इसी से निकालनी है अब अपने को। ठीक है, देखिए ये तो प्लस का है, हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये माइनस का है, तो क्या बच जाएगा, हाफ माइनस का बच जाएगा आपके। तो टोटल एनर्जी क्या बची आपका, माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। देखिए बचेगा ना, माइनस का तो पूरा हो गया के जेड स्क्वायर अपॉन आर, और प्लस का कितना है, हाफ है, तो फुल में से हाफ माइनस किया तो हाफ माइनस का बच गया ना, तो आपके ये बचा हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब क्या करना है अपने को, आर की वैल्यू हमने पहले निकाला हुआ है, रेडियस जो अपने पढ़ा था अपन ने बिफोर लास्ट वीडियो में, तो हमने उसमें रेडियस निकाला था। अपने को क्या आर की वैल्यू इसमें रखनी है। इस इक्वेशन को अपन मान लीजिए 6 मानते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे चलेंगे, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए आप। अब देखिए अपने पास अपने को लास्ट इक्वेशन नंबर 6 बचा के रखनी है, बाकी का अपन रब कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, रेडियस की वैल्यू रखनी है। पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। पुट द वैल्यू ऑफ आर, क्या पढ़ा था, ध्यान है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, ध्यान होगा आपने, ये हमने पढ़ा था किसमें, जब रेडियस निकाला था। तो ये वैल्यू आप किस में करेंगे, इन इक्वेशन 6 इक्वेशन में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 6। पहले आपने नोट्स बनाएंगे, उसमें होगा, आप चेक कर देख लेंगे उसमें। तो करिए, क्या हो गया, टोटल एनर्जी कितनी हुई, हाफ एम बी स्क्वायर, माइनस तो आपके आएगा ही। ठीक है, हाफ तो ये आ गया के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन, अब आर की वैल्यू रखनी है, तो देखिए आर नीचे रखना है ना अपन, तो ये तो नीचे आएगा और ये सारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर क्या चला गया, ये पूरा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, देखो कितना आ जाएगा, माइनस क्या हो गया आपके, के स्क्वायर हो गया ना, के स्क्वायर। ठीक है, चलो पहले हम 4 पाई लिख लेते हैं, 4 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4। देखिए सब हो गया ना, 4 पाई स्क्वायर, ऊपर वाला पहले अपन कर रहे हैं, 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4। ठीक है, अपॉन क्या बच गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये मान लीजिए इक्वेशन आप 7 मान लीजिए। ठीक है,
चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया आपके मेन, जो डेरिवेशन करके आता है, लेकिन इसको अपने को इतना लंबा याद नहीं रखना। जैसे मैंने पहले भी कहा था ना आपको, वेलोसिटी में भी और रेडियस में भी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला अपना लर्न करने का नहीं होता आपने, लेकिन ड्राइव करके हमें बताना है, ठीक है। आप भी इसको समझेंगे। अब इसमें अपन क्या करते हैं, जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू रखते हैं। पहले भी अपन ने किया था, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है अपने को, पहले भी मैंने सारी वैल्यू आपको बता रखी हैं। पुट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स। अब देखिए कांस्टेंट्स क्या क्या है, इसमें सबकी वैल्यू आपके पास नोट है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, आप वहाँ से ले सकते हैं वेलोसिटी और रेडियस वाले फॉर्मूले से। देखिए पाई कांस्टेंट हो गया आपका, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट आपको बताया ही था, कूलॉमिक कांस्टेंट। जेड अपन चेंज होगा क्योंकि अपन 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट स्पीसीज़ के लिए निकाल सकते हैं। ई आपके कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कांस्टेंट है। एन ये भी चेंज होगा आपको, क्योंकि किसी भी nth ऑर्बिट में अपन निकाल सकते हैं एनर्जी। एच प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो जब आप ये सब वैल्यू रखेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसमें, तो फाइनल फार्मूला जो आपको लर्न रखना है और जिस पर अपने न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो मैं देखूंगा यहाँ पर, आपको भी बताऊंगा अभी करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सभी वैल्यू आप रखेंगे तो आपका फॉर्मूला आता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला आता है और इसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो एनर्जी निकल रही है ये किसकी फॉर्म में निकलती है, रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अभी इस वीडियो के बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें अपन रेडिएशंस के बारे में ही पढ़ेंगे, उनकी वेव थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, उनके पार्टिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए अपने को ये चीज़ ध्यान रखते चल रही है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है किसकी फॉर्म हो रही है, रेडिएशंस की फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला अपने को लर्न रखना है, ठीक है। जेड यहाँ पर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया स्पीसीज का, और एन क्या है, किस ऑर्बिट में आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है वो क्या। मैं इस पर एक न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आप करिए यहाँ तक। देखिए एक न्यूमेरिकल इस पर नोट कर लीजिए, बाकी के आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी मान लीजिए हम क्वेश्चन देते हैं आपको, आपके क्वेश्चन है फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट फॉर द लिथियम +2 आयन। यानी लिथियम +2 आयन के लिए थर्ड बोर ऑर्बिट में आपको एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। तो कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला भी अभी जस्ट हमने पढ़ा है। टोटल एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपके जेड तो यहाँ पर क्या है, कितना होगा बताइए, लिथियम आयन है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, ठीक है। एन इज इक्वल टू आपके पास कितना है, बोलिए, थर्ड बोर ऑर्बिट में आपको निकालना है। थर्ड बोर ऑर्बिट में आप निकालेंगे तो एन की इक्वल टू भी क्या हो गई, थर्ड हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो क्या हुई टोटल एनर्जी, बहुत सिंपल है, -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ये तो सेम ही हो गया, मैंने कट हो जाएगा आपका, -13.6 इंटू 9/9, 9 से 9 कट गया, तो कितनी हो गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से आप किसी भी
बोर ऑर्बिट में आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हम इनमें कंपेयर करना चाहें, इसमें टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर तीनों में से आपको कोई भी कंपेयर कर सकते हैं, एक दे रखी है तो अपन दूसरी उसकी निकाल सकते हैं। जैसे ये तो आपके क्या हो गई, टोटल एनर्जी हो गई, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि इसी की आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, ठीक है ना। तो अपन रिलेशन एक देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। देखिए आपको ये पढ़ा है आपने टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी अपन देखें तो किस में, माइनस में है। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो देखें क्या है, प्लस में थी। तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, यानी आपके इक्वल किसके होगी, माइनस काइनेटिक एनर्जी के। तो कभी आपने देखा था ना, क्या देखा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी, प्लस की तो थी, हाफ mv², जिसको हमने हाफ kz²/r किया था, ठीक है ना। आप देखिए फॉर्मूले में है आपके पास में। और अगर पोटेंशियल एनर्जी देखें तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में तो थी, लेकिन इसकी क्या है, डबल है, किसकी, टोटल एनर्जी की। तो अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो वो प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इक्वल, प्लस क्यों, अपन तो इक्वल रिलेशन निकाल रहे हैं ना। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। ये बहुत ही मतलब अच्छा आपके रिलेशन है। कई बार आपको बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन करना है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन के लिए अपन निकाला है, ये समझ में आ गया ना कि टोटल एनर्जी अपन ने निकाल लिया माइनस में, जो अपन ने किससे निकाली थी, हाफ Zd²/r से निकाल के r की वैल्यू रखकर। काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी, हाफ Zd²/r थी, लेकिन वो प्लस में थी, तो इसलिए यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी आपके, माइनस में ही थी, kZ²/r, वो पूरा था आपके, तो इसलिए क्या हो गया, हाफ के बराबर होगा, ठीक है। और वैसे भी आप निकालो, इसको इधर करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी का ट्वाइस हो गई, डबल हो गई, ठीक है। अब जैसे इसी को अपने को करना है, तो अगर इसकी आप, ये तो टोटल एनर्जी हो गई, ठीक है। अगर इसकी आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो क्या होगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी ना। और अगर इससे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो देखिए टोटल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 2 इंटू टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। यानी आप क्या करो, 2 इंटू इसको आप कर दो 13.6, यानी माइनस कितना हो गया, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल एनर्जी निकालकर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन निकाल सकते हैं। कई बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन वाले, उनमें इस तरह से आता है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन में अक्सर गड़बड़ करते हैं, इसको अच्छी तरह से आपको लर्न करना है, ठीक है ना। समझ में आया। तो आज इस वीडियो में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब आगे जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अभी हमने बोला कि जो आपकी एनर्जी निकल रही है किसकी फॉर्म में निकल रही है, रेडिएशंस की फॉर्म में निकल रही है। तो हम थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम से हटके बीच में ये टॉपिक आपके आएगा, जिसमें अपन रेडिएशंस के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है ना, और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो फिर से हम जब लाइन स्पेक्ट्रम समझाएंगे ना, तो इसी हाइड्रोजन जो बोर ऑर्बिट है इसी पर अपन आ जाएंगे और फिर आगे ये कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम को समझने से पहले हमें क्या है, रेडिएशंस के बारे में और स्पेक्ट्रम के बारे में समझना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन रेडिएशंस की वेव फॉर्म, पार्टिकल फॉर्म, इन पर डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।